पता है जी कल 7 तारीख है ना? बताएंगे कल 7 है। तुम लोग भी पता रखो, जितना पढ़ाया पूछेंगे कल। ओम से तो आज ही पूछेंगे पूरे सभी असाइनमेंट, और दिव्यांश से भी, और आरामा से भी जितने हैं। चल बच्चों, till now we studied about some concept of carbohydrate in which the definition according to initial and modern. Initial hydrate, modern polyhydroxy, aldehyde ketone optically active, produce these units: monosaccharide, disaccharide, trisaccharide, polysaccharide, reducing, non reducing sugar, non sugar, ये सब हमने पढ़ी। फिर ग्लूकोज में की स्ट्रक्चर में प्रेजेंस होती है 1 एल्डिहाइड ग्रुप की। तुम लोग बिल्कुल एक्टिव रहो, बिल्कुल हम तुम्हें देखते रहेंगे, बिल्कुल सीधे बैठो आयांश, बिल्कुल एक्टिव हो गए ऐसे। और इस साइड से देखो प्रशांत, थोड़ा सा बेटा हल्का सा पीछे से शिफ्ट हो जाओ, हल्का सा। अब तुम यहाँ करना दिखेगा, थोड़ा देख लो, आ जाओ और ऐसा आ जाओ। चलो अंकित थोड़ा सा, इतना सा बस, थोड़ा सा, ठीक है। हो जा थोड़ा सा बेटा, होगा। सत्यम खिसकेगा थोड़ा सा, हल्का सा कर लो बेटा, ठीक है। जैसे थोड़ा तुम हो जाओ, हल्का सा ऐसे एंगल से बोल लो, बस ठीक है। चलो पंकज थोड़ा सा बस। चलो आयांश, बिल्कुल नजरें हमारे पास होनी चाहिए। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, और वो भी चेन में प्रेजेंट होते हैं। सबको प्रूव करने की कोशिश की थी हमने, ठीक है, प्रूव किया भी था ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दिया था और हेक्सेन बना दिया था रेड फॉस्फोरस HI के साथ, है ना। ये आपका सीधी चेन में था, प्रूफ हो गया कि इसमें 6 कार्बन होते हैं। HCN से रिएक्शन करा दी थी ग्लूकोज की रिएक्शन HCN से करा दी थी, तो क्या बन गया था, साइनोहाइड्रिन। प्रूफ हो गया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। अभी ये प्रूफ नहीं है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। ग्लूकोज की रिएक्शन आप करा दी थी हाइड्रोक्सिलेमाइन से करा दी थी, तो क्या बन गई थी, ऑक्जाइम बन गई थी, है ना। ये ऑक्जाइम ये प्रूफ करता था कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर प्रूफ करने के लिए कि एल्डिहाइड ग्रुप भी आपका कार्बोनिल ग्रुप है, वो एल्डिहाइड इसको प्रूव करने के लिए बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर लगाया, तो ये बन गया आपका ग्लूकोनिक एसिड। एल्डिहाइड के साथ साथ इसमें 1 डिग्री का एल्कोहल होता है, 1 डिग्री का एल्कोहल होता है 1। इसको प्रूव करना था तो किससे करा दी थी, HNO3 से। तो ऊपर भी बन गया था COOH और नीचे भी बन गया था COOH। दिस इज कॉल्ड सैकेरिक एसिड। हमने कल यही रिएक्शन पढ़ी थी, इतनी सी पढ़ी थी बच्चों, देखिए 30 सेकंड लगे होंगे हमें, है ना। सिर्फ इतना सा पढ़ा था कल हमने, तो लिखने में समय लगता है। चलिए एक चीज़ और, लास्ट रिएक्शन और बची है कि हमें ये भी क्लियर करना है कि 1 डिग्री का हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लेकिन टोटल 5 है, ये भी प्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, 5th नंबर की है रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। अब तो हम जानते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, इवन हम इसको बनाना भी जानते हैं, इवन हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जानते हैं, है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, कितनी सारी रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड की। एसिटिक एनहाइड्राइड चलिए रिएक्शन करते हैं, फिर लिखिए। पहले ग्लूकोज लिख लेते हैं, देखिए CHO, फिर 4 CHOH हैं, उनका होल 4 कर लो, और नहीं करना तो ओपन करके लिख लो, क्योंकि ये रिएक्शन समझानी है आपको। अभी तुम लोग वेट कर लो, फिर लिख लेना, ठीक है।
कैसे होनी है रिएक्शन, देखिए बच्चों, आप लोग डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर लेना, ऐसे करना चाहे ऐसे कर लेना। CHO OH H OH H OH H OH H CH2OH ना, ये है ग्लूकोज। अभी देख लो फिर आप लोग कर लेना, आपको जौन वाली अच्छी लगे वो वाली कर लेना, ठीक है। इसकी रिएक्शन करानी है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का कभी फॉर्मूला भूले तो आप लोग कर लेना। बच्चों ध्यान रखिएगा, एग्जाम के समय में चीज़ें भूलती हैं, उनको ज़्यादा भूलती है जिनका रिवीजन कम होता है। और एक चीज़ें एग्जाम में गलत ना हो, इसका सबसे बढ़िया तरीका है प्रैक्टिस सेट लगा लो। जितनी गलतियाँ होनी है वो मैच पहले हो जाएंगी आपसे प्रैक्टिस सेट लगाते समय, और ऐसे करेक्ट हो जाएंगी, और आप सीधे फाइनल खेलने जाओगे ना, या तो फिर आपका रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगा लो, ये तो भूलती है कुछ चीज़ें, ध्यान रखिए। एसिटिक एनहाइड्राइड, अब तो हमें पता है ना किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड बनाना है तो वैसे उससे क्या निकाल दो, वाटर, है ना, वाटर निकाल दो तो वो बन जाता है एनहाइड्राइड। तो देखिए CH3 COO CH3 COO और ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसकी रिएक्शन होनी है बच्चों, तो देखिए कैसे होगी इसकी रिएक्शन। इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होनी है आपकी कि ये आपका ये निकल जाना है, क्या, CH3 सर। अब क्या जुड़ जाएगा इससे, OCO CH3। सेम यही रिएक्शन आपकी यहाँ होगी इस पोजीशन पे, तो इस साइड जुड़ जाएगा वो। सेम यही रिएक्शन यहाँ होनी है तो यहाँ जुड़ जाएगा OCO CH3। सेम यही होनी है और सेम यहाँ पर होनी, तो देखो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा हमारा, CHO C, यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, OC डबल बॉन्ड O CH3, है ना, और इस साइड अपना H, है ना, देखो OC डबल बॉन्ड O CH3, नहीं जुड़ गया इसमें। सेम यहाँ पर वही होगा, वाटर निकल जाने वाला है आपका ना, वाटर निकल, सॉरी एसिटिक एसिड निकल जाने वाला है आपका, है ना। 5 लेंगे ना, ये 5, 1 2 3 4 5, 5 लेंगे हम, 1 2 3 4 5, सेम रिएक्शन है। ये लॉन्ग में बता रहे हैं आपको, आप ऐसे लिख लेना, फिर शॉर्ट वाली भी लिख लेना, है ना, जिसमें आपको समझ में आ जाए कि हुआ क्या है रिएक्शन में ना। देखिए फिर ये देखिए 3rd नंबर के कार्बन में OC डबल बॉन्ड O, ऊपर भी लगा सकते हो डबल बॉन्ड, नीचे भी, वो तो सुविधा है जैसे लिखना हो, H, है ना, फिर OC डबल बॉन्ड O CH3, फिर OC डबल बॉन्ड O CH3, 1 2 3 4 हो गए अपने, है ना, यहाँ तक पहुँच गए हम, है ना। अब लास्ट बचा, लास्ट में क्या आएगा, CH2, है ना, CH2 आएगा ना इस वाले में, और यहाँ क्या जाएगा, OCO CH3। कुछ ये है बच्चों रिएक्शन, है ना, OC डबल बॉन्ड O CH3G। तो देखो बच्चों इस ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने बोला CH3 C डबल OH, H निकाल दो इससे, तो ये कौन सा ग्रुप रहता है, एसीटेट। ग्लूकोज में कितने एसीटेट आ गए, 5, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब ठीक है, और 5 निकल जाएंगे, CH3 C डबल OH। अब आप इस रिएक्शन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो CHO CH O CO CH3, यही है। ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, 4, क्योंकि ये तो CH2 वाला आ गया, CH 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 और OCO CH3, ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं, 4, तो होल 4, और नीचे क्या है, CH2O CO CH3। आप इसको शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो। अब आप लोग हमें बताइए कैसी वाली लिखना चाहते हो, ऐसी वाली, क्योंकि ये समझ में आ रही है ना, फिर शॉर्ट तो आप लोग खुद कर लोगे, सब समझ में आ जाए। तो चलिए ये वाली लिखा, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, कर लो तुम, जिसको समझ में आ गई वो अपने मन से कर लो। बात बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चों, हाँ, को और राई गा रहा हूँ, तो गा ही रहे तो अच्छे से सुना दो, सुना ही ले।
क्या गा रहे थे? ओए हमें भी गाइए गा वो सीखने। ओए 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 ओए। हमसे मेहनत बहुत अच्छी रही। एक बार हमने गाई थी राई, पूरे सबरे पंडाल में सभी लोग नाचने लगे। आओ गो भैया पंखा तुम्हें, तुम क्या गुस्सा हो गए? जो कैसे गुस्सा हो भाई, तुम्हारे तो करो गुस्सा। उनको भी राई सुन के एनर्जी आ गई। मत तो करो भैया, मत तो करो। आज तुम सुनाई दो सौम्या राई। स्टार्ट। बच्चों कछु एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है तुम्हारे में। हम तुम लोगों से केमिस्ट्री सुन सुन के छक गए। कोई लॉ फेराडे कोलास एते गो ओते गो, कछु तो एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाओ। प्रांजल नहीं है कोनो और टैलेंट? कोई चिड़िया की, मोर की आवाज़ निकालो, शेर की, कविता, पोएम, कछु एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है? एक्स्ट्रा टैलेंट बताओ। अनुष्का कछु टैलेंट नहीं है एक्स्ट्रा? हमारे पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, हमें थोड़ी बहुत हल्की सी जिम्नास्टिक आती है, हल्की सी, बस यही है। लेकिन इतने नहीं कर सकते हम। जैसे हाथ पे खड़े होना, सर पे खड़े होना, अपने शरीर को मोड़ लेना अजीब अजीब तरीके से नहीं। बेटा कहाँ, बेटा धूल कंकड़ पत्थर आए हैं उनके सामने, कहाँ पहुँच गए? कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं। कौन इतने सारे बच्चन में कछु टैलेंट नहीं है? हर बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए। गर्ल्स में एक टैलेंट तो है ड्राइंग का, ये तो हमें पता है। उसके अलावा लड़कन में भी हुई है स्पोर्ट्स का, ये भी हमें पता है। उसके अलावा जो बैठ के कर सके, बैठ के सर सबको एक आध गप्पे मारेगा। उनमें लड़का सब बराबर है, सब बराबर है। तो बच्चे 5 मॉलिक्यूल लेंगे ना, 5 पोजीशन पे रिएक्शन होनी है ना, तो आप समझ ही गए हो कैसे होनी है ना। हर बार ये OH निकलेगा, OH 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 और OH, और यहाँ से निकलेगा आपका CH3C, तो 5 निकल जाएंगे CH3COOH। कुछ टैलेंट तो होना चाहिए बच्चों। कभी दोस्तों के साथ बैठे या कहीं तो कुछ तो बेस, जहाँ जहाँ से OH निकला है वहाँ OCH3 जोड़ दो, बेस रिएक्शन खत्म। जहाँ जहाँ से OH निकला है वहाँ वहाँ पर OCH3 जोड़ दो। कैसे भी जोड़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है। OCO राइट भी लिख सकते हो आप, देखो नहीं ऐसे लिखो, वो आपकी इच्छा है ना। CH3 सॉरी OCO आप ऐसे भी लिख सकते हो। OCO जरूर थोड़ी ऐसे लिखो, ऐसे लिख दे OCO, शॉर्ट वाले लिख दें OCO CH3। जैसे आपको पसंद हो वैसे वाले लिख लो, जे वाले पसंद हो जे वाले लिख लो, वे वाले पसंद हो वे लिख लो। हमारा मानना है कि आपको अब इतनी लॉजिक आ गए। करो जल्दी करो। जहाँ जहाँ से OH निकले वहाँ वहाँ OCO CH3 करो, अपने मन से कर लो बच्चों। OH 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 OCO OCO CH3, जैसे जिसकी इच्छा हो वैसे लिख लो। फोर 5 हो गए। अब लास्ट बच्चों 1 2 3 4 5 CH2
CH2OCO। बच्चों इनमें से आप चार चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, तो चार को तो आप होल 4 करके भी लिख सकते थे, है ना। तो फिफ्थ वाली को नहीं, CH2 आ गया ना यहाँ। देखो ग्लूकोज में 5 एसीटेट आ गए, तो इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट। अब जैसे इसी रिएक्शन को आप शॉर्ट में करना चाहते तो वो भी कर देते हैं ना, पहले इतनी लिख लो। यहाँ से आप पकड़ गए तो पकड़ गए, कुछ नहीं है। CH3CO OCO3, जहाँ जहाँ से OH निकाले वहाँ OCO3 बेस तो लगा देना है, मतलब एसीटेट ग्रुप। एक शॉर्ट तरीका ये भी होता है, लेकिन ये आप लोग मत यूज करिएगा। एसीटेट ग्रुप को आप AC बेस भी लिख सकते हो, CH3C, लेकिन ये अभी नहीं बच्चों चलेगा आप लोग। देखिए बच्चों इसी का शॉर्ट फॉर्म कर दे रहे हैं हम ऊपर, CHO CHOH होल 4 CH2OH, है ना। इसकी रिएक्शन करा दो 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। फाइव CH3COOH निकल जाएंगे। जब आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना, तो आप एग्जाम में आपका इससे समय बच जाएगा, है ना। इसमें इस रिएक्शन को करने में कम से कम आपको 1.5 मिनट लग जाएंगे, 1.5 मिनट, और इसको करने में 25-30 सेकेंड, और जब अच्छी समझ आ जाएगी। तो आपको वैसे ये ध्यान रखना है कि यहाँ से OH निकल जाएंगे और यहाँ से निकल जाएगा ये CH3। तो अब जहाँ जहाँ से OH निकले वहाँ OCO3 बेस कर देना है। तो CHO CHOCOCH3 होल 4 और ये CH2OCOCH3, वही रिएक्शन है, सेम वही रिएक्शन। ये थोड़ी जल्दी कर दी हमने, सेम कॉपी पेस्ट रिएक्शन है, इन चार को समेट के लिख दिया। अब आपको जौन चीज़ करनी हो वो कर लो, या दोनों लिखनी दोनों लिख लो। एग्जाम में तो एक ही करके आनी है ना, दो नहीं करनी है। कुछ नहीं, OH निकल गए 4 OH और CH3CO 5 OH, एक 4 यहाँ से और यहाँ से 5 और 5 CH3CO 5 निकले। अब जहाँ जहाँ से OH निकला है वहाँ पर हमने OCO3 लगा दिया, OCO3 कुछ नहीं, शॉर्ट फॉर्म हो गया। लेकिन ये रिएक्शन करने के बाद ये समझ में आ रहा है, अगर डायरेक्ट टेक करते तो नहीं आता समझ में अच्छे से। अब यहाँ से हमें फीलिंग आ गई ना आखिर हुआ क्या है। अब बच्चों इस रिएक्शन से देखो, ये तो हम पहले ही पता कर चुके कि एक 1 डिग्री का OH होता है, तो बाकी 4 पता है 2 डिग्री के OH है। तो इस रिएक्शन से ये प्रूव हो जाता है कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जिसमें से एक 1 डिग्री का है और 4 2 डिग्री के हैं। लेकिन मेनली ये रिएक्शन इसलिए की जाती है कि बता दो कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब ये रिएक्शन कभी कभी साइक्लिक फॉर्म ले लेती है, कब वो देखना है, और फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़नी है। अब बच्चों अगले 2-3 दिन स्ट्रक्चर आनी है ग्लूकोज की, वो अभी बताते हैं। वो जब रिएक्शन करता है, जैसे कि हाइड्रोक्सिलमाइन से रिएक्शन करेगा ग्लूकोज, यही ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनने के बाद ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है, या ग्लूकोज पेंटा एसीटेट आता है। इसके अलावा जब ये सिप रीजेंट से रिएक्शन करता है, DNP से रिएक्शन करता है आपके
NaHSO3 से रिएक्शन करता है तो उस समय ये अपना फॉर्म चेंज करके साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है। ये वैसे ही है जैसे कि हम तुम्हारा एग्जाम्पल ले लें, तुम बातें कर रहे, तुम्हारा नेचर अलग है, हम ऊपर से आए तुम पढ़ने लगे, नेचर बदल बोलो, ये वैसे ही है। ये अपना लीनियर फॉर्म में है, लेकिन जब स्पेशल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो अपना फॉर्म क्या कर लेता है, चेंज, जैसे आप करते हो फॉर्म चेंज टाइम टू टाइम। पेंटाइसिटेट, ग्लूकोज पेंटाइसिटेट, जे वहाँ से दिखता नहीं है क्या, तो फिर बोलना चाहिए ना, सबकी समस्या का हल करते हैं हम, आपकी भी करेंगे, बोलना चाहिए ना। तुम वैसे बैठे कैसे हो, ऐसे आओ, थोड़े से आओ, तुम्हें चलो हम आगे शिफ्ट करते हैं, ऐसे आओ थोड़े से पहले। अच्छा लिखिए, द रिएक्शन शो दैट या द रिएक्शन इंडिकेट दैट, जो आपको अच्छा लगे लिखिए। द रिएक्शन शोज दैट, इंडिकेट्स दैट, जो आपको अच्छा लगता हो वर्ड। प्रूव दैट, द रिएक्शन इंडिकेट्स, हाँ दिस रिएक्शन भी लिख सकते हो, स्पेसिफिक रिएक्शन है तो दा भी लिख सकते हो आप, क्योंकि ये बिल्कुल स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो द रिएक्शन इंडिकेट्स दैट a glucose the reaction indicates that the reaction shows that, proves that, result that, conclude that, जो आपको लिखना हो। the reaction indicate that a glucose has presence of 5OH ग्रुप। आप चाहो तो और स्पेसिफिक लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 4 2 डिग्री OH एंड 1, अपने रिप्रेजेंटेशन आपका, जो नहीं आप हमारे ऐसे लिखो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो 1 डिग्री OH। बच्चों सिंगल डाउट भी हो किसी रिएक्शन में पूछिए, फिर आगे चलते हैं ना, क्योंकि जब तक पीछे डाउट है आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज बच्चों सब आपकी है, कुछ भी हमारी लैंग्वेज नहीं है, आपको तो सब अपनी अच्छी लैंग्वेज लिखनी है, इससे भी अच्छी लैंग्वेज है ना। ये ऐसे नहीं आएगी कि पूरी रिएक्शन बता दो, एक दो पूछेंगे एक बार में आपसे ना, कि कोई रिएक्शन बताइए जो प्रूव करे ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ऐसे आएंगी आपके में, और आएंगे तो पढ़ो, सब लोग पढ़ो, डाउट पूछो, नहीं है तो फिर हम आगे चले। कुछ नहीं है, HI रेड फॉस्फोरस ग्लूकोज का फॉर्मूला बना दो, रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्शन कर दो, 6 कार्बन बना दो लीनियर चेन में, खत्म। HCN से रिएक्शन करा दो, HO से जोड़ दो, CN कार्बन से जोड़ दो, साइन हाइड्रोक्सिलेमाइन से रिएक्शन करा दो, H2O निकाल दो, डबल बॉन्ड NaOH जोड़ दो, ये बताती कार्बोनिल ग्रुप है। ब्रोमीन वाटर से करा दो, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, तो प्रूव करती कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पर आपका, है ना। सॉरी, ये प्रूव कर देगा कि एल्डिहाइड ग्रुप ही है, कार्बोनिल ग्रुप 1 डिग्री का है, और आपके एक एल हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 डिग्री का है। ये प्रूव करने के लिए HNO3 से रिएक्शन करा दो, सैकरिक एसिड, और 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दो, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, आपका बढ़िया दिमाग खुल जाएगा चैप्टर के बारे में, इसलिए एक ही चीज़ बता रहे हैं हम। चले आगे, चलो आगे चलने से पहले कुछ हिंट लिखाते हैं और फिर बताएंगे कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्टेट, ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए प्रूव ए है, लेकिन कुछ रिएक्शंस होती हैं ग्लूकोज की जो नहीं होती हैं, जो कि हो जानी चाहिए।
लेकिन क्यों नहीं होती? क्योंकि उस रिएक्शन के होते समय ग्लूकोज अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। लेट्स सी। तो पहले हिंट लिखिए, क्योंकि आगे अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ग्लूकोज का नाम बड़ा होता जाएगा, ग्लूकोज में स्पेसिफिक चीज़ लगती जाएंगी, डी प्लस अल्फा पायरेनोज, ये सब लगने वाला है आपका। तो हिंट में बच्चों सबसे पहले है कैपिटल डी एंड कैपिटल एल प्रेजेंटेशन। कैपिटल डी और कैपिटल एल प्रेजेंटेशन। इसका रोटेशन से कोई भी मतलब नहीं है, इसका कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है। लिखिए, रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन को आप समझ सकते हो अरेंजमेंट वन टाइप का, जैसे इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बनाते तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट कायरल। कई लोग कायरल पढ़ते हैं, कई लोग कीरेल पढ़ते हैं, कई लोग चीरेल पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में कीरेल है ना, कीरेल बोलते हैं और हम कायरल बोल देते हैं। लास्ट कायरल OH ग्रुप। रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट कायरल OH ग्रुप। चलिए देखिए, पहले नंबर तो कायरल OH ग्रुप को पता करना है तो आपको कायरल कार्बन को पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए पर्टिकुलर कार्बन से अगर लगे हुए सभी ग्रुप डिफरेंट हो, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो, कहीं से भी चालू कर दो, तो उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन, है ना। चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन। नोट करिए, जब तक आपको कायरल कार्बन नहीं पता होगा, चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। कोई भी कार्बन जिससे अटैच चारों ग्रुप डिफरेंट है वो कहलाता है कायरल कार्बन। where all four A, B, C and D are different groups. Represent configuration of last chiral hydroxy group. लास्ट कायरल पे हाइड्रोक्सी ग्रुप किस साइड पे होगा उसके बेस पे कैपिटल डी और कैपिटल एल का नाम आता है। इसके लिए पहले स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया गया था अल्फा अमीनो एसिड, ये लिया गया था पहले आपका COOH H और ये जे लिया गया था इसके लिए सबसे पहले आपके, लेकिन फिर इसको कैंसिल कर दिया गया। अब नया मॉलिक्यूल लिया गया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए लेट्स सी क्या है ये, बड़ा आसान है बच्चों, अब भी समझ में आता है आपको। ठीक है, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल